मूवी की स्टार्टिंग हैलोवीन नाइट को दिखाती हुई होती है, जहां पर सभी लोगों ने 1920 के दशक के कपड़े पहन रखे थे और ये लोग एक रेलवे स्टेशन पर पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक लड़की अपने दोस्तों को एक ट्रेन के बारे में बताती है कि इस ट्रेन के अंदर हर रोज एक मर्डर गेम खिलाया जाता है और इसी गेम का मजा लेने के लिए लोग इस ट्रेन का टिकट खरीदते हैं। इस ट्रेन की सर्विस काफी अच्छी है, जिसकी वजह से इसका टिकट गरीब आदमी नहीं खरीद सकता है, यानी कि इस ट्रेन में सिर्फ अमीर लोग ही सफर करते हैं। अब उस लड़की के दोनों दोस्त यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो लड़की उसी ट्रेन के पास खड़ी रह जाती है और वो देखती है कि जिन लोगों ने इस ट्रेन का टिकट खरीदा है वो उसमें बैठने के लिए उसके पास आने लगते हैं। इन सभी लोगों ने 1920 के दशक के कपड़े पहन रखे थे। अब टीसी इनके पास आकर सभी पैसेंजर से अंदर चलने के लिए कहता है और ट्रेन को स्टेशन से चलने की परमिशन मिल जाती है। अंदर जाने पर सभी पैसेंजर का काफी अच्छे से वेलकम किया जाता है। ट्रेन के अंदर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम एविगेल है। एविगेल के पेरेंट किसी वजह से उसके साथ नहीं आ सके, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को उसके केयर टेकर के साथ यहाँ पर भेजा है। यहाँ पर हम एक और लड़की को देखते हैं जिसका नाम एवलिन है। एवलिन ही हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। एवलिन एक आदमी से बात करने लगती है और उस आदमी से बात करके उसे पता चलता है कि वो आदमी पहले भी इस ट्रेन में 14 बार आ चुका है और इस बार वो 15वीं बार इस ट्रेन में आया है। इसलिए वो उससे कहती है कि क्या तुम इस ट्रेन का गेम बार बार देखकर बोर नहीं होते हो, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि इस ट्रेन में हर रोज एक नया गेम होता है। इसके बाद सभी पैसेंजर को काफी अच्छा डिनर दिया जाता है। अब ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है और स्पीड पकड़ लेती है। खाना खाते समय एवलिन अपनी टेबल पर एक कॉकरोच देखती है जिसे देखकर वो डर जाती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद देखने पर वो कॉकरोच खुद से ही गायब हो जाता है। अब खाना खाने के बाद जब वेटर उसकी प्लेट उठाता है तब प्लेट के नीचे भी एवलिन को बहुत सारे कॉकरोच दिखाई देते हैं, जिससे वो फिर से डर जाती है। हैरानी की बात ये थी कि वो कॉकरोच इस बार भी गायब हो जाते हैं। अब तभी कोच की लाइट ब्लिंक करने लगती है, जिससे सभी पैसेंजर काफी हैरान हो जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर गेम का होस्ट आता है और वो सभी पैसेंजर को गेम के रूल समझाने लगता है। इसके साथ ही वो उनसे काफी अजीब बातें करने लगता है। वो उनसे कहता है कि हो सकता है कि तुम में से यहाँ से कोई भी जिंदा वापस ना जा सके, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि सभी को पता है कि ये सब एक गेम का हिस्सा है। अब लाइट ब्लिंक करना बंद कर देती है, लेकिन एबिगेल देखती है कि उसके हाथ से खून आने लगता है, लेकिन जैसे ही वो हाथ लगाती है वो गायब हो जाता है। इसके बाद उसकी नजर विंडो की ओर जाती है और वो नोटिस करती है कि कोई डरावनी चीज उसे डराने की कोशिश कर रही है, लेकिन एबिगेल इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। इसके बाद गेम स्टार्ट हो जाता है और शो का होस्ट सभी पैसेंजर से गेम को एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन तभी लाइट ब्लिंक करना शुरू कर देती है और इस बार कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है। लेकिन जैसे ही लाइट आती है वो शो का होस्ट नीचे गिर जाता है और पैसेंजर देखते हैं कि उसकी पीठ पर चाकू लगा हुआ है, जिससे एक लेडी चिल्लाने लगती है कि हमारे शो का होस्ट मर चुका है। पर जो लोग इस गेम के बारे में जानते थे वो बाकी लोगों को भी समझाने लगते हैं कि ये सिर्फ एक गेम का हिस्सा है, इसलिए सभी पैसेंजर उसे गेम का हिस्सा समझते हैं। इसके बाद ट्रेन का स्टाफ आकर उसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाता है, पर तभी एक आदमी उन लोगों में से खड़ा होकर गन निकाल लेता है और सभी लोगों से कहता है कि कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। अब बाकी पैसेंजर को ऐसा ही लगता है कि ये भी हमारे गेम का ही हिस्सा है, लेकिन ट्रेन स्टाफ उसे पहचान लेता है कि ये हमारे गेम का हिस्सा नहीं है। इसलिए एक लेडी सभी पैसेंजर को यही बताने की कोशिश करती है कि ये कोई हमारे गेम का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक चोर है जो कि यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। लेकिन वो चोर उसके पंच मारकर उसे चुप करा देता है। इसके बाद वो अपना एक रुमाल निकालकर सभी पैसेंजर से उनकी कीमती चीजें उसमें रखने के लिए कहता है। अब एक आदमी गुस्से में खड़ा होकर उस चोर से झगड़ा करने लगता है, जिससे उस चोर को गुस्सा आ जाता है और वो उसके शोल्डर पर गोली मार देता है। ये देखकर ट्रेन के पैसेंजर काफी डर जाते हैं और अब वो समझ चुके थे कि ये एक चोर ही है जो कि ट्रेन को लूटने के लिए आया है। इसके बाद वो चोर एक लेडी को पकड़कर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी एक थॉमस नाम का आदमी खड़ा होता है जो कि इस चोर का दोस्त है। दरअसल ये दोनों ही ट्रेन को लूटने के लिए आए थे, लेकिन थॉमस को इस बात का पता नहीं था कि उसका दोस्त किसी के गोली मार देगा, इसलिए वो उसे समझाने लगता है और मौका देखकर उसके ऊपर गन पॉइंट कर लेता है। पर तभी हमें पता चलता है कि जिस लेडी को उस चोर ने गन पॉइंट पर लिया था वो लेडी उसी चोर के साथ मिली हुई है और थॉमस को भी इस बात का पता नहीं होता है कि वो दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब वो लेडी चोर अपने साथी से ड्राइवर केबिन में जाने के लिए कहती है, जिससे वो ट्रेन को रुकवा सके। इसलिए वो ट्रेन रुकवाने के लिए ड्राइवर के पास चला जाता है। इसके बाद वो लेडी चोर एक पैसेंजर से उसकी सभी ज्वेलरी उतारने के लिए कहती है, लेकिन वो ऐसा करने से मना करती है, जिससे वो उसके गोली मार देती है। अब डर की वजह से जितने भी पैसेंजर थे वो अपनी सभी कीमती चीजें उतारकर उस चोर को दे देते हैं। दूसरी ओर उसका साथी ड्राइवर के पास पहुंच जाता है और उन्हें गन पॉइंट पर लेकर उनसे ट्रेन रोकने के लिए कहता है, लेकिन ड्राइवर चालाकी दिखाते हुए
उस चोर के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे उसकी गर्दन कट जाती है। लेकिन मरने से पहले वो दोनों ड्राइवर को शूट करके मार देता है। अब ट्रेन के टीसी को इस बात का पता चल जाता है कि ट्रेन के दोनों ड्राइवर मारे जा चुके हैं, इसलिए वो लेडी चोर से कहता है कि आगे चलकर एक मोड़ आने वाला है और अगर ट्रेन की स्पीड को कम नहीं किया गया तब ट्रेन पटरी से उतर जाएगी और सभी मारे जाएंगे। अब क्योंकि ट्रेन के ड्राइवर मारे जा चुके हैं, इसलिए वो लेडी चोर से कहता है कि सभी पैसेंजर को लेकर ट्रेन के लास्ट वाले कोच में जाना होगा, जिससे लोगों की जान बचाई जा सके। पर वो किसी को भी पीछे जाने की परमिशन नहीं देती है। लेकिन तभी थॉमस मौका देकर उस लेडी चोर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उसकी गन छूट जाती है और वो सभी पैसेंजर को लेकर ट्रेन के पीछे वाले कोच में चला जाता है। यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे को मजबूती से पकड़कर खड़े हो जाते हैं। अब जैसे ही वो मोड़ आता है, ट्रेन पटरी से उतर जाती है और ट्रेन के सभी डिब्बे एक झील में जाकर गिरते हैं। इस ट्रेन हादसे में बहुत सारे पैसेंजर मारे गए थे और कुछ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। जो पैसेंजर इस ट्रेन में 15वीं बार आ चुका है, उस पैसेंजर का ट्रेन के डिब्बे में पैर फंस जाता है, जबकि दूसरी ओर जिस पैसेंजर के शोल्डर पर गोली लगी थी वो बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। अब थॉमस इन पैसेंजर्स की मदद करने के लिए ट्रेन के डिब्बे से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर तभी एक दूसरा पैसेंजर थॉमस को बुरी तरह से मारने लगता है, क्योंकि थॉमस भी उन चोरों का साथी ही था और इन्हीं लोगों की वजह से सभी पैसेंजर मुसीबत में फंसे हैं। इसके बाद वो पैसेंजर कुल्हाड़ी लेकर दरवाजे को तोड़ देता है और बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर आकर वो देखता है कि उनका डिब्बा चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और किनारा कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर जगह अंधेरा है। इसके बाद वो पैसेंजर पानी में कूद जाता है और किनारा तलाश करने की कोशिश करता है। अब फाइनली उसे किनारा मिल जाता है, इसलिए वो बाकी पैसेंजर की मदद करने के लिए उनके पास आने लगता है। लेकिन तभी उसे पानी में किसी चीज के होने की आहट होती है। अब इससे पहले वो अपने डिब्बे तक पहुंच पाता है, एक बड़ा सा क्रीचर उसे पानी के अंदर ले जाता है। एविगल उस क्रीचर को देख लेती है और वो दूसरे लोगों को इस बारे में बताने लगती है। एविगल उनको ये सब बता ही रही होती है कि तभी वो क्रीचर डिब्बे के अंदर आ जाता है और एक पैसेंजर को फिर से अपने साथ ले जाता है। पर एक महिला उस पैसेंजर को बचाने के लिए उस क्रीचर के पीछे जाती है, लेकिन एवलिन उससे ऐसा करने से मना करती है और उसे वापस आने के लिए कहती है। इसलिए जब वो महिला वापस आने लगती है तब वो क्रीचर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो कैसे भी करके अपने आप को बचा लेती है और एवलिन तक पहुंच जाती है। लेकिन फिर से वो क्रीचर उस महिला को पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है, जिससे एवलिन के हाथ में उस महिला का सिर्फ हाथ ही रह जाता है और वो उसकी पूरी बॉडी लेकर पानी के अंदर चला जाता है। अब जितने भी पैसेंजर बचे थे वो काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब तभी वो क्रीचर फिर से बाहर आ जाता है और एवलिन की गर्दन पकड़ लेता है, लेकिन इस बार थॉमस उसके ऊपर गोलियों से हमला करता है, जिससे वो एवलिन को छोड़कर पानी के अंदर चला जाता है। अब ट्रेन का डिब्बा थोड़ी ही देर में पानी में डूबने वाला था, इसलिए मजबूरी में अब ये लोग पानी में कूद जाते हैं, जिससे ये किनारे तक पहुंच सके। लेकिन थॉमस उस पैसेंजर की मदद करने के लिए रुक जाता है जिसका पैर फंसा हुआ था। दूसरी ओर वो क्रीचर एवलिन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एबिगेल की केयरटेकर उसकी मदद करती है और उसे क्रीचर से बचा लेती है। थॉमस भी उस पैसेंजर को बचाकर अपने साथ ले आता है जिसका पैर फंसा हुआ था। अब इससे पहले ये लोग यहाँ से निकल पाते वो क्रीचर इस बार एबिगेल को अपने साथ ले जाता है, लेकिन एबिगेल की केयरटेकर और थॉमस पानी में कूद जाते हैं और उसको क्रीचर से बचा लेते हैं। एबिगेल की केयरटेकर ये बात जान चुकी थी कि ये क्रीचर किसी को भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो एबिगेल और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस क्रीचर के पास जाने लगती है, जिससे इन लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल सके। अब वो क्रीचर उसको पकड़कर पानी के अंदर ले जाता है और वो मारी जाती है। अब जो लोग बचे थे उनको यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये लोग भागकर एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर इन्हें जंगल के बीचों बीच एक पुराना घर मिलता है, इसलिए ये अपनी जान बचाने के लिए उस घर के अंदर चले जाते हैं। इस घर के अंदर एक पैसेंजर को कुछ खाना मिलता है, इसलिए वो उस खाने को खाने लगता है। अब बाकी लोग इस घर में एक ऐसी जगह तलाश करने लगते हैं जिससे वो यहाँ पर रात गुजार सके। इसके बाद थॉमस, एवलिन और एबिगेल जब उस पैसेंजर के पास जाते हैं जिसको खाना मिला था, तब वो वहाँ पर नहीं होता है। लेकिन जब इनकी नजर एक कोने की तरफ जाती है तब इनको पता चलता है कि वो क्रीचर उसको जिंदा ही निगल चुका है। इसलिए ये तीनों ही डरकर यहाँ से भाग जाते हैं और इस घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाते हैं। थॉमस बेसमेंट का दरवाजा तो बंद कर लेता है, लेकिन वो क्रीचर उसे ऊपर से आकर अपने साथ ले जाता है। अब थॉमस भी मर चुका था और यहाँ पर अब एबिगेल और एवलिन ही बची होती है। एबिगेल इस बात को अच्छे से समझ चुकी थी कि ये क्रीचर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो खुद से ही उस क्रीचर के सामने चली जाती है, जिससे वो क्रीचर उसे भी मार देता है। अब यहाँ पर सिर्फ एवलिन ही बची थी और वो सुबह होने का इंतजार करती है। अब सुबह हो जाती है और एवलिन को ऐसा लगता है कि वो क्रीचर अब यहाँ से जा चुका होगा, इसलिए वो घर से बाहर आकर यहाँ से भागने लगती है। एवलिन जंगल से बाहर निकलकर फाइनली एक रेलवे ट्रैक तक पहुँच जाती है और वो उस रेलवे ट्रैक को फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगती है। एवलिन रेलवे ट्रैक की मदद से उस रेलवे स्टेशन तक पहुँच जाती है जहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने में
अब उसे रात हो चुकी थी और वो बहुत थक चुकी थी, इसलिए वो रेलवे स्टेशन पर आकर गिर जाती है। पर स्टेशन पर काम करने वाली लड़की उसे देख लेती है और उसकी मदद करने के लिए उसके पास आ जाती है। इसके बाद वो उसे अपने केबिन में ले जाकर उससे पूछती है कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। तब एवलिन उसे बताती है कि हमारी ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है और जितने भी पैसेंजर थे उन सभी को एक क्रेचर ने मार दिया है। लेकिन उस लड़की को एवलिन की बात पर यकीन नहीं आता है। उसे लगता है कि शायद ये कोई पागल लड़की है, इसलिए वो एवलिन को अपने केबिन में लॉक कर देती है। इसके बाद वो अपने सीनियर के पास जाकर उसे बताने लगती है कि कोई लड़की काफी इंजर्ड हालत में है और वो बता रही है कि उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट हो चुका है। अब उस लड़की का सीनियर जब उसके केबिन के पास आता है, तब यहाँ पर एवलिन अंदर से उस दरवाजे को काफी जोर से नॉक कर रही थी, लेकिन थोड़ी देर के बाद दरवाजा पूरी तरह से शांत हो जाता है। अब उसका सीनियर जब दरवाजा खोलता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, इसलिए उस लड़की का सीनियर उस लड़की को बताता है कि आज से 94 साल पहले एक ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया था और उसके अंदर जितने भी पैसेंजर थे वो सभी मारे गए थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि उनमें से किसी की भी डेड बॉडी नहीं मिल पाई थी। लेकिन उस ट्रेन को पानी के अंदर से निकालकर इस रेलवे स्टेशन के म्यूजियम में रखा गया है। इसके बाद वो उस लड़की को उसी म्यूजियम के अंदर लेकर जाता है जहाँ पर उन सभी पैसेंजर के सामान को आज भी रखा हुआ है। यहाँ पर वो उस लड़की को एक तस्वीर दिखाता है जो कि उन्हीं पैसेंजर्स की होती है। ये तस्वीर एक फोटोग्राफर ने ट्रेन चलने से पहले ली थी। दरअसल एवलिन भी मर चुकी है, लेकिन उसकी आत्मा आज भी इस रेलवे स्टेशन पर भटकती रहती है और वो लोगों को अपने ट्रेन के हादसे के बारे में बताने की कोशिश करती है, क्योंकि ट्रेन की असली कहानी के बारे में किसी को पता ही नहीं है और ना ही किसी को ये पता है कि उन सभी पैसेंजर को एक क्रीचर ने मार दिया है। अब इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।